हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 6A के प्लेइंग इन अ लेन इस पोएम को पढ़ लिया। अब इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। देखिए, जल्दी जल्दी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। गेम मतलब कोई भी खेल, लेन गली, प्ले खेलना, डिफरेंट विभिन्न प्रकार के, अकॉर्डिंग अनुरूप, सीजन ऋतु, शॉर्ट छोटा या नाटा जिसकी लंबाई कम हो, टॉल लंबा, बोल्ड यानी गेंदबाजी किया या गेंद फेंका, स्लो धीमा, फास्ट तेज गति से या तेज गति, प्लेयर्स खिलाड़ी, एट लास्ट अंत में, 4 रन यानी चौका जिसको हम लोग बोलते हैं, हिट जोर से मारना, 6 छक्का जो क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं 6 मारा, फन मज़ेदार या मनोरंजक, LBW मतलब इसका फुल फॉर्म है लेग बिफोर विकेट्स, अंपायर जो खेल को जज करने वाला होता है, डिसाइडिंग यानी कि तय किया या निर्णय लिया या तय करने वाला, ब्रिक्स ईंट या एस लगा हुआ इसलिए ईंटें, किड्स माने बच्चे, वॉचिंग देखना या वॉच माने देखना, विदाउट मतलब बिना। ये वर्ड मीनिंग हो गया। अब हम लोग आते हैं रीड एंड फाइंड, जो बुक में भी आपके दिया हुआ है। देखिए पेज नंबर 65 पे, रीड एंड फाइंड, आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज्ड एज विकेट्स इन द पोएम। माने पोएम में, इस कविता में विकेट के रूप में क्या यूज़ किया गया है। तो आपको याद होगा पोएम में हमने पढ़ा था ईंटें यानी ब्रिक्स को यूज़ करके बच्चों ने विकेट्स बनाए थे। तो आंसर होगा ब्रिक्स आर यूज्ड एज विकेट्स इन द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर वॉचिंग विदाउट टिकट्स। कौन लोग हैं जो बिना टिकट के इसको देख रहे हैं, इस खेल को देख रहे हैं। तो हमने देखा था बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे देख रहे थे। तो किड्स आर वॉचिंग विदाउट टिकट्स। किड्स माने बच्चे, बच्चे देख रहे हैं बिना टिकट के। हाउ डू प्लेयर्स बिकम आउट इन क्रिकेट। माने क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी जो हैं वो कैसे आउट होते हैं, उनके आउट होने के तरीके क्या क्या हैं। तो यह तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दे रही हूँ कि प्लेयर्स बिकेम आउट बाय यानी खिलाड़ी आउट होते हैं बाय द्वारा किसके, LBW यानी लेग बिफोर विकेट्स मैंने बताया, कैच आउट यानी कैच उनके बॉल को कैच कर लिया जाए तो, और रन आउट यानी रन लेते हुए जब वो दौड़ते हैं तो आउट हो जाते हैं, ये एट्सेट्रा, ETC मतलब एट्सेट्रा। इसी तरह के और भी कई तरीके हैं जिससे वो आउट किए जा सकते हैं। तो प्लेयर्स बिकेम आउट बाय LBW, कैच आउट, रन आउट एट्सेट्रा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बुक में, देखिए पेज नंबर 65, ये 20 सेक्शन में है, चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट के 4 आंसर्स दिए हुए हैं, कौन सा सही है। फर्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट का 4 ऑप्शन है। इन द प्लेग्राउंड मतलब इस पोएम में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे खेल रहे हैं, इन द प्लेग्राउंड खेल के मैदान में, इन अ लेन गली में, इन द स्कूल विद्यालय में, या इन द हाउस अपने घर में। तो हम जानते हैं कि इन अ लेन वो लोग लेन में खेल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा इन अ लेन। तो हम लोग यहाँ पे इन अ लेन इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है हु डिसाइड्स LBW नो एंड वाइट। इन तीनों का डिसीजन कौन लेता है, LBW नो और वाइट का, अंपायर, अंपायर लेते हैं, टीचर लेते हैं, चिल्ड्रन या फादर। तो हमें पता है क्रिकेट में अंपायर होते हैं। थर्ड है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ, माने बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं वो किस बॉल के साथ खेल रहे हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड टेनिस बॉल। तो आपको पता है इन लोगों ने टेनिस बॉल को यूज़ किया है। तो इस तरह से इन तीनों के आंसर्स भी हो गए, टिक लगा दिया हमने। अब देखिए लास्ट क्या है, फाइंड आउट द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके अपोजिट्स यानी विपरीत अर्थ, विलोम शब्द आपको ढूंढना है पोएम से। जैसे शॉर्ट, तो आपको याद है शॉर्ट के साथ टॉल आया था। देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट एंड टॉल, तो शॉर्ट का अपोजिट टॉल है, क्योंकि शॉर्ट मतलब छोटे हाइट का, तो टॉल यानी लंबे बड़े हाइट का। स्लो, ये भी आया था आपको, देखिए यहाँ पे कुछ बॉल ये लोग स्लो फेंक रहे हैं और कुछ फास्ट, तो स्लो का अपोजिट हो गया फास्ट। स्लो माने धीमा, तो फास्ट माने तेज गति से बॉल फेंकना। इन मतलब अंदर, यहाँ आउट प्लेयर के आउट होने से मतलब है वो पिच के अंदर है, फील्ड के अंदर है, खेल के अंदर है, या
खेल से बाहर है, तो इसका आउट होगा। और यस का नो होता है, हम लोग सभी जानते हैं, तो यस का नो, यानी हाँ का नहीं। ये अपोजिट वर्ड्स भी हो गए। इधर आइए पेज नंबर 66 में नेक्स्ट एक छोटी सी कविता यूँ ही आपको पढ़ने के लिए और रिसाइट करने के लिए दिया गया है, जिसको आप पढ़ के एंजॉय करोगे। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। टू काइट्स, इस पोएम का नाम है टू काइट्स, यानी दो पतंगे। देखिए, टू काइट्स रेड एंड वाइट इन अ स्काई सो ब्लू, टू काइट्स रेड एंड वाइट on and on they flew. The golden sun watched the fun, clouds watched it too. Boys clapped and birds flapped, the breeze blew and blew. इस तरह ये पोएम को आप लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन सही बोल के। इसकी हिंदी मीनिंग शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। दो पतंगे जो सफ़ेद और लाल हैं नीले आकाश में उड़ रहे हैं, तो नीले आकाश में हैं। दो पतंगे लाल और सफ़ेद नीले आकाश में हैं। दो पतंगे जो सफ़ेद और लाल हैं वो ऊपर और ऊपर, ऑन एंड ऑन दे फ्लू, उड़ते जा रहे हैं, ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ते जा रहे हैं। द गोल्डन सन, और उनका इस उड़ने को या उनके उड़ने की क्रिया को देख कौन रहा है? द गोल्डन सन, मतलब सुनहरा सूरज। वॉच द फन, इस फन को, इस मज़ेदार आनंद लेने वाली क्रिया को देख रहा है, सूरज देख रहा है। और क्लाउड्स यानी बादल, बादलों के बीच से पतंगे जा रही हैं, इसलिए बादल भी, जितने बादल हैं वो वॉच्ड इट टू, वो भी इसे देख रहे हैं। बॉयज़ क्लैप्ड, बच्चे या लड़के ताली बजा रहे हैं। बॉय माने लड़का, लड़के ताली बजा रहे हैं। एंड बर्ड्स फ्लैप्ड, और पक्षी या चिड़ियाँ उड़ रही हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा चिड़ियाँ उड़ रही हैं। बर्ड्स हैं यहाँ पे। द ब्रीज ब्लू एंड ब्लू, और ब्रीज माने हवा, हवा बहती और बहती जा रही है, तभी तो पतंगे उड़ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉय में एस लगा, यानी एक से ज़्यादा लड़के हैं। वैसे ही बर्ड्स में एस लगा है क्योंकि एक से ज़्यादा पक्षी हैं। क्लाउड्स में एस लगा मतलब एक से अधिक बादलें हैं। लेकिन सन में एस नहीं लगा क्योंकि सन एक ही होता है। और इस तरह ये पोएम ख़त्म हुआ। इसका नाम भी है टू काइट्स, यानी दो पतंगे, क्योंकि एक से अधिक पतंग है, इसलिए एस लगा हुआ है यहाँ भी। तो इस पोएम के जरिए हमने बहुत कुछ ग्रामर सीखा, जो अब हम लोग पेज नंबर 67 में चलते हैं इसे जानने। तो आइए पेज नंबर 67 हम लोग करते हैं और जानते हैं कि इस पोएम, ये पोएम हालांकि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन इस पर बेस्ड बहुत सारे ग्रामर हैं जो हम जान जाएँ तो हमारे काम आएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। टू डू दिस एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, जो कोई संख्या में एक है, जैसे ये पेन एक है। और प्लूरल मतलब जब एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ दो पेन अगर हमने रख दिया तो ये पेन्स हो जाएंगे और इसे प्लूरल बोलेंगे। तो जब ये एक है तो सिंगुलर, दो है तो प्लूरल। एक है तो पेन बोलेंगे, दो है तो पेन्स बोलेंगे, एस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको पोएम में कुछ बताया, जैसे काइट को काइट्स लिखा हुआ है क्योंकि दो काइट है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रीड द पोएम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले आप पोएम पढ़िए जो हमने पढ़ लिया है। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं पोएम से, टू काइट्स पोएम से, और इसके अनुसार आप उससे घेरा लगाइए जो पोएम के अनुसार सही हो। तो पहला देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टू काइट। पहला है टू काइट, यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, दो पतंग। और यहाँ है काइट्स रेड एंड वाइट। तो पोएम के अनुसार आप भी बताओ बच्चों, क्या सही लग रहा है आपको? टू काइट होगा या टू काइट्स होगा? जब एक से ज़्यादा है, टू है, वन एंड टू, दो काइट है तो एस लगेगा, यानी टू काइट्स। इसको हम लोग एनसर्कल करेंगे कि ये सही है। पोएम में भी ऐसा ही है। अब है बॉयज़ और बॉय क्लैप्ड। अब देखिए क्या था, यहाँ टू काइट्स था, फिर बॉयज़ क्लैप्ड है, माने एक लड़का नहीं बल्कि एक से अधिक लड़के क्लैप कर रहे हैं। क्लैप माने ताली बजाना, ताली बजा रहे हैं। तो बॉय होगा या बॉयज़ होगा या बॉय? तो बॉयज़ होगा। इसको हम लोग घेरा लगाएंगे, सर्कल करेंगे। थर्ड है द गोल्डन सन या सन्स वॉज द फन। अब पोएम में क्या था कि सुनहरा सूरज या सुनहरा बहुत सारे सूरज, तो आपको पता है सूरज तो एक ही है, इसलिए द गोल्डन सन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ सन होगा, द गोल्डन सन, सन्स नहीं होगा। और लास्ट है क्लाउड्स या क्लाउड वॉज इट टू, माने बादल एक थे या बहुत थे? तो बादल एक से अधिक थे। देखिए क्लाउड्स वॉज इट टू, क्लाउड्स पे एस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको घेरा लगाएंगे। ये हो गया। इस तरह आपने सीखा कि एक से अधिक होने पे एस लगाते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जनरली वी ऐड एस टू द वर्ड टू शो मोर देन वन थिंग। जब भी एक से अधिक कोई वस्तु होती है तो उसमें हम लोग एस लगाते हैं। जैसे वन काइट होगा, एक पतंग होगी तो सिर्फ काइट लिखेंगे, लेकिन एक से अधिक है तो काइट्स। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 में क्या है, लेट्स सी वॉट आर इन द स्काई। चलिए हम लोग देखते हैं कि स्काई में क्या है। यहाँ देखिए जितनी भी चीज़ें बनी है सब ऊपर आकाश में हम देखते हैं, चाहे तो वो रॉकेट्स हो या सन या क्लाउड्स या फिर मून और बर्ड्स, ये सब स्काई में उड़ते हैं या रहते हैं। तो अब हम लोग इसके अनुसार इसे देखिए क्या लिखेंगे, 3 रॉकेट्स। यहाँ पे क्या है, 3 रॉकेट है तो हम लोग 3 रॉकेट्स एस लगाएंगे। सन एक ही है, द सन लिखेंगे। क्लाउड्स देखिए बहुत है, 1 2 3 4, इस तरह बहुत सारे क्लाउड्स का ये झुंड है तो यहाँ क्लाउड्स लिखेंगे। मून एक ही होता है, द मून। और बर्ड्स यहाँ एक से अधिक है तो 4 बर्ड्स होगा। आपको इसी में से सेलेक्ट करके ये जो स्काई में चीज़ है, नाउ रिटन देम, इन्हीं में से चुन करके यहाँ लिखना था वन, क्या क्या वन है और क्या क्या मेनी है। जैसे वन है द सन, तो ये वन सिंगुलर वाले बॉक्स में आ जाएगा, द सन द मून, 2 चीज़ वन है, देखिए मून और सन वन वन है तो वो इसमें आ जाएगा सिंगुलर वाले बॉक्स में, है ना। इसी बॉक्स में हम लोग द सन और द मून भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा सब अधिक है एक से, यानी प्लूरल है। रॉकेट्स, क्लाउड्स, बर्ड्स, ये तीनों इसमें लिखे जाएंगे, है ना। इन तीनों में प्लूरल में क्या हो जाएगा, रॉकेट्स, क्लाउड्स एंड बर्ड्स, है ना। ये तीनों भी इसी में से चुन के, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ बनाने को दिया। जैसे काइट अगर एक है, हमने चित्र भी बनाया है, ड्राइंग किया है, तो एक काइट लिखेंगे। लेकिन अगर हमने 2 काइट्स यहाँ पे बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, तो काइट्स लिखेंगे। फिर अगर एक फ्लावर बनाया है तो फ्लावर होगा, लेकिन हमने 3 यहाँ बना दिया है तो फ्लावर्स होंगे। एक बॉय है तो बॉय होगा, और एक से ज़्यादा है, यहाँ हमने बॉय ड्रॉ किए तो बॉयज़ होंगे। पेंसिल एक है तो पेंसिल, एक से ज़्यादा है तो पेंसिल्स। एक चॉकलेट है तो चॉकलेट, और मेनी है मतलब वन ज़्यादा है एक से तो चॉकलेट्स होगा, मोर देन वन। इस तरह से हमने कुछ और भी बना दिया है, लेकिन आपको इसके आधार पे ये बनाने कहा गया था। पेज नंबर 67 हो गया। नेक्स्ट आइए आप, लास्ट पेज पे हम लोग आते हैं, लर्न द वर्ड्स। इसे मैं अगले वीडियो में बताती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।